Hello students, this is Ashish sir, class 8th. I am going to teach you maths arithmetic. In maths arithmetic, I am going to teach you unit 2 and the name of the unit 2 is exponent. Exponent means power and I have sent a video about its rules. Okay students, so let's start. हम आपको यूनिट 2 एक्सपोनेंट पढ़ाने जा रहे हैं, उसके रूल्स हम आपको भेज चुके हैं, आप रूल्स से समझ लीजिए, देन उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे। तो 2.1 का स्टूडेंट्स हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस द आंसर इज फॉल्स, और अगर आपका आंसर करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस ऑफ द आंसर इज फॉल्स, अगर आंसर फॉल्स है तो करेक्ट भी करना है, मतलब ट्रू फॉल्स है, पर फॉल्स है तो करेक्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 1/1 3 जीरो फिर 3 जीरो फिर 2 जीरो, मतलब टोटल मिला के 80 किलोमीटर, तो ये फॉल्स है। करेक्ट क्या होता है, 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर या 1/100 डेसीमीटर या 1/1000 मीटर, और 1 अब ये सारी जीरो गिन लो, 3 और 3 6 जीरो किलोमीटर आएंगे, क्योंकि ऊपर 8 दे रखे हैं इसलिए ऊपर वाला फॉल्स था। डी वाला 3/19 है, इक्वल हुआ क्या 19/3 की पावर -1 के, तो यस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर नेगेटिव में होती है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला 3/1 0 0 0 0 170 कैन बी रिटर्न एज 3 × 10 की पावर -7, ये भी ट्रू है स्टूडेंट, क्योंकि नीचे 7 जीरो हैं तो हम 10 की पावर 7 लिखेंगे, उसे ऊपर लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी, इसलिए ये ट्रू है। सी वाला भी। डी वाला देखिए, इफ p इज अ रेशनल नंबर, अगर एक p रेशनल नंबर है एंड m एंड r इंटीजर, तो m और n इंटीजर है, देन p की पावर m डिवाइडेड बाय p की पावर n इक्वल्स टू होगा p की पावर m प्लस n, तो ये स्टूडेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया है, डिवाइडेड पावर माइनस होती है, तो इसका करेक्ट बनेगा p की पावर m डिवाइडेड बाय p की पावर n इक्वल्स टू p की पावर m माइनस n। ई वाला देखिए, इफ p एंड q आर रेशनल नंबर, p और q रेशनल नंबर है एंड m इज एन इंटीजर, m इंटीजर है, देन p की पावर m मल्टीप्लाई q की पावर m इक्वल्स टू हो सकता है p q की होल पावर m, तो ये ट्रू है स्टूडेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर पावर सेम होती है मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर को बाहर निकाल देते हैं, तो p q की पावर m, ये आपको ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में करनी है सारे। देन क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है। ए वाला दिया हुआ है 2/4 की पावर -8, स्टूडेंट जब भी पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमने कर दिया 4/2 की पावर प्लस का 8, 2 से 4 को काट दिया 2 टाइम, तो 2/1 की पावर 8 आ गई, अपॉन 1 की वैल्यू नहीं होती तो 2 की पावर 8 हो गई, 2 को 8 वाला लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 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 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 इसका आंसर आ गया। सी वाला 4/6 की पावर -4, पावर नेगेटिव में रेसिप्रोकल कर लिया, 6/4 की पावर प्लस का 4, 6 और 4 काट दिया स्टूडेंट, 2 से 3 बार और 2 बार, 3/4 की पावर 4, 3 को 4 बार लिख दिया और 2 को भी 4 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 81/16। ई वाला है 2/7 की पावर -5, ये आपको खुद करना है, पावर नेगेटिव में दी है, पहले रेसिप्रोकल कर देना, 7/2 की पावर 5, 7 को 5 बार लिख देना, 5 को 5 बार लिख देना और देन उसका मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स आपको नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए सी और ई ये भी आपको अर्थमेटिक रजिस्टर में करने हैं, और ट्रू फॉल्स भी अर्थमेटिक रजिस्टर में ही करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, हमें वाले का रेसिप्रोकल निकालना है, तो स्टूडेंट पहले हम सॉल्व करेंगे देन रेसिप्रोकल निकालेंगे। 4 की पावर -2 है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 4/1 की पावर -2 रेसिप्रोकल करा, मतलब 1/4 की पावर 2, तो अब इट्स रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल पहले तो प्लस बनाने के लिए करा, अब उसका भी रेसिप्रोकल निकाल लो, तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर, मतलब 4/1 की पावर 2 और अपॉन 1 हटा देते हैं तो 4 की पावर 2 आंसर। सी वाला है 2/5 की पावर -6, पावर माइनस में रेसिप्रोकल करो तो 5/2 की पावर 6 हो गई, उसका रेसिप्रोकल निकाला, दोबारा तो 5/2 का लिख दिया 2/5 आंसर। ई वाला -4/5 की पावर -13, पावर माइनस में रेसिप्रोकल कर दो तो जो जाएगा 5/-4 की पावर 13, माइनस को 4 के पास लिख लो या 5 के पास लिख दो, एक ही बात है, कहीं भी ला देना, तो -5/4 की पावर 13 लिख दो तो भी सही है, और 5/-4 की पावर 13 तो भी सही है, देन उसका रेसिप्रोकल निकाल देना। क्लियर स्टूडेंट। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बहुत छोटी क्लास में सीखा था आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10, लेकिन आपको 10 के एक्सपोनेंट में लिखना है, तो वेरी सिंपल, ए वाला दे रखा है 23.869, 2 लिख दिया, 2 के बाद 3 था, एक जीरो आ गया, प्लस 3 की एक्सपोनेंट फॉर्म 3 होगी, प्लस 8 फर्स्ट नंबर पे था तो 8/10 हो गया, प्लस 6 सेकंड नंबर पर था 6/100 हो गया, 9 थर्ड नंबर पर पॉइंट के बाद तो 9/1000 हो गया, तो हम 20 को बोल सकते हैं 2 × 10 10, और 10 के बाद कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, प्लस 3 को बोल सकते हैं हम 3 × 1, प्लस 8/10 की पावर 1 मान लिया,
और प्लस 6 अपॉन 10 की पावर 2 मान लिया, 10 की पावर 2 हो गया, प्लस 9 अपॉन 10 की पावर 3 हो गया, 1000 था। तो 2 इंटू 10 की पावर उनको ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0 मान लिया, क्योंकि जिस 1 किसका आंसर था, इसकी पावर 0 होती है, हमने बताया ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1 हो गई, -1 क्यों हो गई, क्योंकि हम उसे ऊपर ले आए, ऊपर ले आए तो स्टूडेंट पावर -1 हो गई, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 नीचे थी, ऊपर ले आए तो वो भी -2 हो गई, प्लस 9 इंटू 10 की पावर -3 हो गई। क्लियर स्टूडेंट, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। और सी वाला 35.861496 ये आपको खुद करना होगा, ऐसे ही सेम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा। 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 1, फिर वो 1 को हम 10 के बाद 0 मान लेंगे, और पॉइंट के बाद वाली सारी जो डेट्स हैं वो अपॉन में आएंगी उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म, देन उनकी पावर नेगेटिव में पहुंच जाएगी। क्लियर। देन आते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे वालों को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में लिखना है विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, लेकिन उनकी पावर जो नीचे वो नेगेटिव में मतलब माइनस में होनी चाहिए। ये वाला दिया हुआ है 243 अपॉन 32, 243 के फैक्टर करे, 3 से काटा 81, 3 से काटा 27, 3 से काटा 9, 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1, 32 के करे 2 से काटा 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1, 3 कितना है 5, 3 की और 5, 2 कितना है 5, 2 की और 5, दोनों पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर बाहर आ गई, 3/2 की पावर 5। हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट आना है, मींस माइनस में लाना है, तो पावर माइनस में आएगी तो अंदर वाली डेट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब 2/3 की पावर -5 आंसर। सी वाला 125/27 मल्टीप्लाई 25/9, 125 के फैक्टर है, 5 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, 27 ही करे, 3 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, 5 का 20 काटा 5 से 25 5 टाइम और 5 से 5 1 टाइम, 9 काटा 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, तो 125 की जगह पाया 5 की पावर 3 अपॉन 27 की जगह पाया 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 थे, इंटू 25 मतलब 5 की पावर 2 और 9 मतलब 3 की पावर 2, हाँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर प्लस, तो मतलब 5 की पावर होगी 3 प्लस 2, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई पावर होगी प्लस, 3 की पावर 3 प्लस 2, तो 5 की पावर 3 और 2 हो गए 5, 3 की पावर 3 और 2 हो गए 5, दोनों पावर सेम है, 5 बाहर निकाल दी, 5/3 पावर 5 नेगेटिव निकालना है, रेसिप्रोकल कर दिया, 5/3 कर दिया, 3/5 की पावर माइनस के 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ए और सी समझ में आया। देन हम आते हैं इसके ई वाले पर, -6/11 मल्टीप्लाई -6/11 मल्टीप्लाई -6/11, फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, -11/9 इंटू -11/9 इंटू -11/9, -6/11 3 बार है, पावर 3 आ गई, 2/3 4 बार है, 2/3 की होल पावर 4 आ गई, -11/9 3 बार है, उसकी होल पावर 3 आ गई, तो -6/11 और 11/9 की -11/9 की पावर सेम है, दोनों को पास पास लिख दिया मैंने, -6/11 मल्टीप्लाई -11/9 की पावर 3 और 6/11 की पावर -6/11 की पावर भी 3 है, और 2/3 पावर 4 है, उसको अलग लिख दिया। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 3 और 3 पावर सेम, तो अंदर वाली डेट तो पावर बाहर आ जाएगी, मतलब -6/11 मल्टीप्लाई -11/9 की होल पावर 3, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, 6 और 9 3 से कट गया, 2/3, 2/3 की होल पावर 3 और 2/3 की होल पावर 4, ऐसे कैसे ही आ गया, 2/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 4 बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई पावर प्लस, तो 3 और 4 हो गए 5, 3 और 4 हो गए 7, मतलब 2/3 पावर 7, नेगेटिव में लिखना है ना, 3/2 कर दिया, 3/2 की होल पावर माइनस का 7। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया। हमने क्या किया, पहले पावर फॉर्म में लिखा, फिर सेम पावर थी बाहर निकाला, और फिर बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लाई पावर प्लस कर दी। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे वाले सॉल्व करने हैं यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं, सॉल्व करने हैं, बट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके करने हैं, डायरेक्ट काट करके नहीं करना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो माइनस के 5/2 की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/5 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0, तो मैंने पहले सारी पावर माइनस में थी, सबको पॉजिटिव में करा, तो ये हो गया 9/-5, माइनस को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5/-3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 0, 0 भी प्लस में हो गया, वैसे 0 का कोई साइन होता नहीं है। देन -9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5/3 पावर 3 इंटू पावर 0, तो आंसर 1, तो 1 हो गया, 5/3 पावर 0 थी वो 1 आ गया। अब -9 की पावर 2 है, तो -9 इंटू -9, 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5, -5 की पावर 3 है, -5 3 बार, और 3 पावर भी 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 से दोनों 5 कट गए, माइनस से माइनस कट गया, 9 9 वाले, फिर दोनों 5 के माइनस कटे, एक माइनस बचा वो नीचे आ जाएगा, 9 की जगह पे कितना आ गया। देन हमने स्टूडेंट 5 से 5 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 3 से 9 कटा 3 टाइम, फिर 3 से 3 कट गया, एक 3 नीचे बचा और ऊपर एक 9 बचा, 9 आ गया, मल्टीप्लाई ऊपर एक माइनस का 5 भी बचा और नीचे 3 बचा, 9 से 3 काट दिया 3 टाइम, 3 इंटू -5 माइनस के 15 आंसर। सी वाला कर्ली ब्रैकेट -7/9 की होल पावर -3 मल्टीप्लाई -9/7 की होल पावर -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7 -7/9 की होल पावर माइनस के 3। तो सबसे पहला काम सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करना, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन -7/9 को 9/7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -9/7 को 7/9 होल पावर 3
डिवाइड कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, इसको भी पॉजिटिव में करा 9 अपॉन माइनस 7 की होल पावर 3, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी ला सकते हो। देन 3 पावर सेम थी तो अभी मल्टीप्लाई था, पावर बाहर आ गई तो मतलब माइनस 9 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 9 माइनस मैंने दोनों ऊपर कर दिए होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन माइनस 7 की होल पावर 3। देन वंस अगेन 3 पावर सेम है बाहर आ गई और बीच में डिवाइड है तो पावर बाहर आ गई माइनस 9 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन माइनस 7 की होल पावर 3। अब बीच में डिवाइड है तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। आगे वाला माइनस 9 अपॉन 7 ऐसे ऐसे आ गया मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 9 डिवाइड किया पहला मल्टीप्लाई पीछे वाली रेसिप्रोकल माइनस 7 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, माइनस 7 अपॉन 9 की पावर 3 बची, माइनस 7 को 3 बार लिख दिया 9 को 3 बार लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 1 बचा, माइनस आ गया, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 7 ये आंसर आ गया हमारा माइनस 343 अपॉन 729। इसका ई वाला माइनस 3 अपॉन 2 की पावर माइनस 4 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 ये आपको खुद करना है, पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना, बीच में मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर प्लस हो जाएगी माइनस 4 प्लस 1, फिर उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 1 के सारे ट्रू फॉल्स और बाकी सबके ऑड ऑड अपनी मैथ ऑटोमेटिक रजिस्टर में करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।